तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या देख रहे थे? पैरामीटर्स के बारे में। मतलब पैरामीटर्स कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, एक बड़ी सिंपल सी बात है। मेथड में आप कोड लिखोगे, है ना? कोड के अंदर क्या होगा? कोड किस बात के लिखोगे? कोई काम करने के लिए क्या लिखोगे? कोई लॉजिक लिखोगे। अब उस लॉजिक के अंदर तुम्हें कुछ वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो वैल्यूज़ तुम कहाँ से लो? जैसे यहाँ देखो, अब ये देखो, अच्छा इन्होंने बनाया है एक मेथड बना हुआ है जिसका नाम है क्या? एरिया ऑफ सर्कल। अब देखो, अगर यहाँ से अगर जैसे नॉर्मली पहले बना रहे थे तो कैसे बनाते? क्या लिखा है ये? पाई इंटू रेड भाई ये एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि रेड नाम का कोई वेरिएबल डिक्लेयर्ड नहीं है। वो कह रहा ना भाई आप रेड क्यों लिखे हो? क्या है रेड? आपने रेड नाम का वेरिएबल कहीं डिक्लेयर नहीं किया है। आप लिख दो, अब मान लो डबल, क्या लिख रहे हो? डबल रेड इक्वल्स टू 45.5। ठीक है, एक सर्किल है जिसका रेडियस कितना है? 45.5 है। अब अगर हम इस मेथड को कॉल करें जिसका नाम क्या है? एरिया ऑफ सर्कल, रन करो। ये क्या आया? 6500.585। क्यों आया? देखो 45.5 है, रेड की वैल्यू, पाई की वैल्यू क्या है? 3.14। फार्मूला क्या है? पाई गुणे रेडियस गुणे रेडियस, इसी से निकलता है किसी सर्किल का क्या? एरिया। तो फिर पाई की वैल्यू क्या है? 3.14 है। रेडियस की वैल्यू क्या है? 45.5 है। तो 45.5 गुणे 45.5 गुणे 3.14 करोगे तो आएगा 6500.585। वही प्रिंट हुआ। अब इस मेथड, ये मेथड क्या करेगा? आपके लिए एरिया ऑफ सर्किल निकालेगा। आप इसको 10 बार कॉल करो, ये 10 बार आपके लिए एरिया ऑफ सर्किल निकालेगा। आखिर क्या है? एक मेथड है, मेथड के अंदर कुछ काम करने के लिए कुछ कोड या लॉजिक लिखा गया। 4 बार कॉल करोगे वही काम आपके लिए कितनी बार करेगा? 4 बार करेगा। 3 बार कॉल करोगे 3 बार कॉल करेगा। लेकिन अब यहाँ एक छोटी सी समस्या है कि हर बार उत्तर क्या देगा? सेम देगा। रीजन, क्योंकि भाई देखो पाई की वैल्यू तो 3.14 क्या है? फिक्स है, ये तो बदलती नहीं। लेकिन सर्किल छोटे बड़े हो सकते हैं ना। किसी सर्किल का जो रेडियस है वो हो सकता है 100 हो, किसी का 45.5 हो, किसी का 10 हो, किसी का 20 हो, किसी का 40 हो। फ़ोन क्या कर रहे हो भाई? बंद करो। क्या है वो? 40 करो, 50 करो, 60 करो, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन तुमने क्या किया है? लाइन नंबर 16 पे देखो, तुमने क्या किया है कि तुमने 45.5 फिक्स कर दिया। जब भी चलाओगे तो हर बार क्या होगा? 45.5 गुणे 45.5 गुणे 3.14 होगा। तो उत्तर क्या आएगा? 6500.585 ही है। सब कुछ सही है। अब देखो होना क्या चाहिए? होना इसको ऐसा नहीं होना ये चाहिए कि जो कॉल कर रहा है वो मेथड वो बताए। जैसे कहे इस सवाल में हमको 200.67 है, किसी सवाल में कहे कि हमको 34.6 है, किसी में कहे 23.5। ऐसा रहे तो अच्छा नहीं है। तुम बताओ भाई, जो कॉल कर रहा है मेथड, जो इससे काम करवाना चाहता है, वो बताए कि किस एरिया का सर्किल, किस सर्किल का एरिया निकालना है, उसका रेडियस क्या है, कितना। अब यही गलती है, बस यही कि जो तुमने यहाँ क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब जैसे ये सवाल मान लो तुमसे कोई कहता कि सर्किल ऑफ एरिया कर निकालने का कोड लिखो, तो तुम ये कोड लिख डालते, यही 4 लाइन। अब लेकिन ये तुम्हारा क्या करता, बार बार तुम्हें क्या कर, तुमसे कहते कि 3-4 वो चेंज करो, यहाँ चेंज कर देते तो क्या फर्क पड़ता भाई? एरिया ऑफ सर्किल फिर 3 बार निकालते तब क्या आता? 4566 के हिसाब से निकालता कि नहीं निकालता? तो करता 3.14 गुणे 4566 गुणे 4566, ऐसे करता ना। तो यहाँ सिर्फ इतना एक कंसेप्ट है, यही है कि एक मेथड के अंदर फिक्स वैल्यू डाल दोगे तो हमेशा उत्तर क्या आएगा? फिक्स ही आएगा। तो हमेशा जब कोड तुम लिखो
कोड लिख लिया, और फिर कोड में ध्यान से देखो ऐसी क्या चीज़ है जो बदल सकती है, जो फिक्स नहीं है, जो बदल सकती है। जैसे देखो क्या है, एक सर्कल का रेडियस चेंज हो सकता है, पाई की वैल्यू तो क्या रहेगी हमेशा 3.14 रहेगी। तो हम लोग इतना ही करते हैं, जो वैल्यू हमें लगता है कि जिसकी वैल्यू बदल सकती है उस वैल्यू को यहाँ फिक्स वैल्यू नहीं देते, उस नाम का यहाँ क्या बना देते हैं, पैरामीटर। बस अब ये कोड तुम्हारा देखो, अब देखो जब भी इस मेथड को कॉल करोगे, ऐसे तो कॉल ही नहीं कर पाओगे, कर लोगे ऐसे कॉल? क्यों नहीं कॉल, क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि मेथड में पैरामीटर है, तो जो मेथड को कॉल करेगा उसे भी पैरामीटर भेजना पड़ेगा। वो जो भी भेज दे, जैसे यहाँ हम भेज दें ये, ठीक है, तो क्या होगा, अब देखो ये सही है क्योंकि ये मेथड पैरामीटर मांग रहा है और हम दे रहे हैं। और अब चला के देखो इसे, आया कि नहीं आया? तो ऐसे बोल सकते हैं मेथड में वैल्यू पास करा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, ये वैल्यू कहाँ से भेज रहे हैं? मेन मेथड से वैल्यू भेज रहे हैं और इस मेथड के अंदर यूज हो रही है। तो पहले तो एक चीज़ देखो, याद रखना, एक मेथड की वैल्यू दूसरे मेथड में यूज नहीं होती, एक मेथड का वेरिएबल दूसरे मेथड में यूज नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर किसी वैल्यू को दूसरे मेथड के अंदर तुम्हें यूज करनी है तो उस वैल्यू को एज ए उसके लिए इस मेथड में पैरामीटर बनाना पड़ेगा, और तब तुम बाहर से वैल्यू अंदर क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। एक मिनट, हमने लिखा होगा कुछ ना लास्ट क्लास में, कौन सा वो था, यही था, यही था। देखो हमने 6-7 बातें लिखी थी, पहले फिर से ध्यान से देखो, मेन यही था। वीडियो हो न हो, ध्यान से बस ये बात पढ़ो, तुम्हें सारी बात समझ में आ जाए, ठीक है? कि अगर तुम इफ यू वांट वैल्यूज इन मेथड फ्रॉम आउटसाइड आर कॉलर, मतलब जब तुम एक मेथड को कॉल करके और मेथड के अंदर वैल्यू बाहर से भेजना चाहते हो, यही बात तो लिखी है। देखो एक मिनट, यहाँ पे आ जाओ, कौन सा कोड था ये देखो, इफ यू वांट वैल्यूज इन मेथड फ्रॉम आउटसाइड आर कॉलर मतलब जो मेथड को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है, ठीक है, जो बाहर से मेथड को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। अगर तुम वैल्यूज क्या कर, इफ यू वांट वैल्यूज इन मेथड फ्रॉम, मतलब जब तुम मेथड के अंदर वैल्यू चाहते हो, और किससे, बाहर से, कोई बाहर से कॉल करे मेथड, और मेथड कॉल करने के बाद बाहर से वैल्यू भेजे, जैसे यहाँ हो रहा है, ये 45.78 वैल्यू बाहर से नहीं भेज रहा है। देखो ये तो मेथड बना हुआ है, और ये मेथड को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और कॉल करने के टाइम पे बाहर से बता रहे हैं कि किसका, जिस सर्किल का एरिया निकालना है उसका रेडियस क्या है। फिर दूसरी लाइन नंबर 11 में फिर से कह रहे हैं कि फिर से यही काम करो, सर एरिया निकालो सर्किल का, और इसका रेडियस क्या है, 34.6। तो बाहर से वैल्यू अंदर भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं? इसीलिए देखो लिखे हैं साफ साफ, इफ यू वांट वैल्यूज इन मेथड फ्रॉम आउटसाइड आर कॉलर, लिख देते हैं कॉलर मेथड, देन यू हैव टू क्रिएट पैरामीटर इन योर मेथड, मतलब तब तुम्हें अपने मेथड के अंदर, ठीक है, या लिख देते हैं इन योर, या लिख देते हैं इन कॉलिंग मेथड, मतलब अगर किसी मेथड में तुम बाहर से वैल्यू भेजना चाहते हो तो मेथड के अंदर पैरामीटर होने चाहिए। और ये कंसेप्ट बहुत जरूरी कंसेप्ट है, बिना इसके मेथड तुम्हारे एकदम बेकार है, 2 कौड़ी के। तुम्हें बताओ, अगर यहाँ पे रेडियस फिक्स कर दो तो जब भी इस मेथड को कॉल करोगे हमेशा एक ही उत्तर देगा कि नहीं देगा? जब भी तुम तो चाहते हो ना कि मेरा कोड कभी ये भाई कभी इसका निकाले, कभी उसका निकाले, कभी उसका निकाले, अब है ना? तो ये एक चीज़ देखना ध्यान से। और अगर कभी, और दूसरी बात क्या लिखी है,
whatever you want you can name, and with that name you will use in your method. क्या लिखे हैं? हमने लिखा है whatever you want you can name the parameter. पहली बात तो समझ में आई, पैरामीटर इसलिए डाला जाता है जिससे मेथड बाहर से वैल्यू ले सके। दूसरी बात कर रहे हैं मेथड को तुम जो चाहे वो नाम दे सकते हो। देखो लिख रहे हैं व्हाट एवर यू वांट, जो तुम चाहो, यू कैन नेम द मेथड, तुम मेथड को नाम दे सकते हो, ठीक है। एंड और विथ दैट नेम, उसी नाम से यू विल यूज इन योर यू विल यूज योर पैरामीटर, यू विल, एक मिनट, यू विल यूज योर पैरामीटर इन योर मेथड। कहने का मतलब जैसे हमने यहाँ नाम क्या दिया है पैरामीटर का, रेड दिया है ना। अब यहाँ जो नाम है इसको मैड मत कर देना। अगर तुम्हारा इतना ही मन है कि नहीं हमको रेड नहीं, तो क्या वर्ड यूज करना है, मैड, तो भैया मैड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे पैरामीटर का नाम भी तब क्या रखना होगा, वही कहने का मतलब। ऐसा नहीं है कि इसका नाम रेड ही रख सकते थे यार, मेरा मन करता है इसका नाम हम क्या रख देते, एक्स रख देते। बस अगर एक्स रखेंगे तो अब सवाल के अंदर जहाँ जहाँ उसकी जरूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ किस नाम से इसको यूज करेंगे, एक्स। यही तो लिखे हैं कि वाट एवर यू वांट यू कैन नेम द पैरामीटर, जो चाहे तुम पैरामीटर को नाम दे सकते हो, लेकिन जो नाम दोगे उसी नाम से अंदर उसे यूज करोगे। तो सही बात है ना, ऐसा तो है नहीं नाम दोगे ए और बुलाओगे भी इसे। नहीं नहीं, देखो आखिर जो पैरामीटर होता है, जो पैरामीटर होता है वो भी एक तरह का क्या है, वेरिएबल ही तो है। कि नाम दे रहे हो, टाइप बता रहे हो, बस ये वेरिएबल ऐसा है जिसकी जो इनिशियलाइज कब होगा, जब कोई इस मेथड को कॉल करके वैल्यू भेजेगा तब। ऐसा नहीं कि ये वेरिएबल नहीं है एक्स, बिल्कुल एक्स एक वेरिएबल है। लेकिन जनरली तुम्हारा कोई वेरिएबल होता था तो कैसे करते थे, जैसे लिखते थे इंट वाई, तो इंट वाई बराबर क्या लिख देते थे 100, तो उसमें वेरिएबल में वो डालते थे ना, वैल्यू डालते थे। ये पैरामीटर भी एक टाइप का वेरिएबल ही है, लेकिन इसकी वैल्यू तुम डालोगे नहीं, जो मेथड कॉल करेगा, जो वैल्यू वो भेजेगा वो वैल्यू इसके ऊपर आएगी। तो ये भी लिख सकते हैं वेरिएबल इन द पैरामीटर, ना 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 ना, ये मत बोलो। ये कह सकते हो कि पैरामीटर में जो यूज कर रहे हो वो भी क्या है, वेरिएबल ही है, लेकिन उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू तुम डालोगे नहीं, उसकी वैल्यू जो मेथड कॉल करने के टाइम पे भेजेगा वही उसकी वैल्यू होगी। चलो दिखाते हैं इसको। क्या तुमने ये चीज़ तो, ये भी तो देखा था, हमने चला के दिखाया था ना। एक चीज़ सबसे बड़ी दिखाई थी क्या आपको, ब्रेक पॉइंट लगाना। चाहो तो लगा के देख लो। देखो इस x की वैल्यू क्या है, अभी कुछ भी नहीं। देखो x की वैल्यू क्या है ये देखो ध्यान से। अभी देखो ये चला रहे हैं, रन होगा, मेन मेथड पे आएगा, मेन मेथड पे आएगा। ये 4 लाइन तो कमेंटेड है, किस पे आएगा, लाइन नंबर 10 पे आएगा। 10 पे आएगा तो एरिया ऑफ सर्किल क्या करेगा कॉल करेगा। जब एरिया ऑफ सर्किल कॉल करेगा तो 45.78 यहाँ से भेजेगा और इसी x के ऊपर आएगा। देखो तुम्हारी आँख के सामने है सब, तुम देख सकते हो। ब्रेक पॉइंट लगा दिए, वहाँ जाकर रुक जाएगा ना अंदर। अब चेक करना चाहो x में क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा, x के ऊपर क्या ले जाओ, तो x की वैल्यू क्या है 45.78 है। तो अब ये चलेगा तो उत्तर क्या देगा, ये देखो। अभी अगर ये प्ले बटन है ना, ये वाली, ये प्ले कर दे तो क्या हो जाएगा, ये रिज्यूम बटन पे क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 18 नंबर लाइन चलेगा, 19 चलेगा। जो गुणा भाग करके होगा उत्तर दिखाएगा, पाई गुणे एक्स, और पाई एक्स की वैल्यू क्या है 45.78। जब ये लाइन नंबर 21 मेथड चला लेगा तब एरिया ऑफ सर्किल लाइन नंबर 10 वाला क्या हो जाएगा, चल जाएगा। फिर कहाँ आएगा, लाइन नंबर 11 पे। जब 11 पे एरिया ऑफ सर्किल दोबारा चलाएगा तो अंदर आएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, रुक जाएगा। देखो ये बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से होगा सब कुछ। आ गया। और अब भी चाहो कि देख लो x की वैल्यू क्या है,
45.78 थी कब? जब लाइन नंबर 10 चली थी तब ये 45.78 एक्स पे आया था और तब था यहाँ। लेकिन जब लाइन नंबर 11 चलेगा तो बताओ क्या जाएगा अंदर? 34.6 जाएगा ना। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 34.6। कोई तुमसे पूछे एक्स की वैल्यू क्या है, तुम कहोगे भैया एक्स की वैल्यू ऐसा कुछ नहीं है। जब कॉल होगा पैरामीटर जो वैल्यू भेजेगा वही वैल्यू एक्स के ऊपर आएगी। देखो तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि एक्स की वैल्यू क्या है 45 है, कि एक्स की वैल्यू क्या है 34 है, कि 23 है। हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्लियर है ये बात? ना कोई भी हो सकता है भाई। एक मिनट, अगर ये कंफ्यूजन है तो अभी दूर कर देते हैं। मान लो एक मेथड और बना दिए, पब्लिक स्टैटिक वाइड, नाम कुछ भी रख सकते हैं। हमने नाम रख दिया क्या? कुछ भी रख सकते हैं ना यार। मेथड 1, यही 3 लाइन यहाँ से कॉल करें, कोई बात नहीं। नियम तो नियम भाई, ये भी एरिया ऑफ सर्किल को कॉल करे, ऐसे थोड़ी ना है। एरिया ऑफ सर्किल को कोई भी कॉल करेगा, चाहे मेन मेथड हो चाहे कोई मेथड हो, उसको पैरामीटर भेजना पड़ेगा। क्यों भेजना पड़ेगा? क्योंकि मेथड के अंदर पैरामीटर है और जो भी भेजेगा याद रखना वो वैल्यू इसके ऊपर आएगी। अब ये चलेगा कैसे? अभी रन करोगे तो चलेगा, रन करोगे तो मेन मेथड चलेगा। मेन मेथड में तो कुछ है ही नहीं तो चलेगा कहाँ से? अब हम ऐसा नहीं कॉल कर सकते। अब कैसे होगा भाई? हम रन करेंगे, कौन रन होगा? मेन मेथड। मेन मेथड किसे कॉल करेगा? मेथड 1 को। मेथड 1 जब चलेगा तो एरिया ऑफ सर्किल को कॉल करेगा एक बार, फिर एरिया ऑफ सर्किल को कॉल करेगा दूसरी बार, फिर कॉल करेगा तीसरी बार। जब पहली बार कॉल करेगा तो क्या भेजेगा? 45.78। जब दूसरी बार कॉल करेगा तो क्या भेजेगा? 34.6। तीसरी बार कॉल करेगा तो क्या भेजेगा? 23.5। तीनों बार अलग अलग वैल्यू भेजेगा ना, तो अंदर एक्स की वैल्यू अलग अलग जाएगी तो उत्तर भी क्या आएगा? अलग अलग। ये आपके एकदम सामने है भाई, इसमें कोई पैरामीटर को डिफाइन करते वक्त हम कैसे लिख सकते हैं कि पैरामीटर इज अ डिक्लेयर्ड वेरिएबल व्हिच वैल्यूज इनिशियलाइज्ड इन कॉलम। नहीं, इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत क्या है? सिंपल बताना है। अगर कोई पैरामीटर के बारे में कहोगे पैरामीटर इज अ वेरिएबल थ्रू दैट वी कैन पास वैल्यू फ्रॉम आउटसाइड। हम बाहर से वैल्यू जिसके सहारे भेज सकते हैं उसी को क्या भेजते बोलते हैं? पैरामीटर। तुम्हें तो ये पता है एक मेथड की वैल्यू दूसरे मेथड में जा नहीं सकती, लेकिन हम 45.78 को मेथड 1 से भेज के कहाँ पहुँचा दे रहे हैं? एरिया ऑफ सर्किल के अंदर। कैसे? पैरामीटर के साथ। ठीक है, अच्छा इतनी बात समझ में आई। और तीसरी बात क्या लिखी है? इफ देयर इज पैरामीटर इन मेथड देन कॉलर विल हैव टू सेंड वैल्यू व्हाइल कॉलिंग। मतलब अगर किसी मेथड में पैरामीटर है तो जो उसे कॉल करेगा, जो कॉल कर रहा है उसे क्या बोलते हैं? कॉलर ना। तो जो कॉलर कॉल करेगा उसको वैल्यू भेजनी पड़ेगी, इससे वो बच नहीं सकता। कोई कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये कहे कि हम वैल्यू नहीं भेजेंगे। नहीं भेजेगा तो सीधा सीधा क्या आएगा? एरर आएगा। कहेगा भैया वैल्यू भेजनी ही पड़ेगी। क्यों भेजनी पड़ेगी? क्योंकि मेथड के अंदर पैरामीटर है। क्लियर है ये? देख रहे हो एकदम साफ। और क्या लिखे हैं? लिख देते हैं इफ एनी मेथड इज आस्किंग फॉर as many as parameters you will have to send same number of parameters with same type। चलो इस लाइन को बाद में देखते हैं, विथ करके लिखा है जो इतना आप समझने की कोशिश करते हैं। वो ये कह रहा है सीधी सीधी बात कि एक मेथड के अंदर जितने पैरामीटर होंगे कॉल करने के टाइम पे उतने पैरामीटर भेजने पड़ेंगे, उससे आप बच नहीं सकते। जैसे ये एक मेथड इन्होंने बनाया है। मेथड का नाम क्या है? इंटरेस्ट। और इस मेथड ये जो मेथड है इसका नाम क्या है? इंटरेस्ट है। और इस मेथड के अंदर तुम देखो एक नहीं कितने पैरामीटर हैं? 3। तो अगर कोई भी इस मेथड को कॉल करेगा तो उसकी मजबूरी है कि 3 पैरामीटर भेजेंगे, इससे वो बच
नहीं सकता। ये नहीं कह सकता कि नहीं हम 3 नहीं भेजेंगे, हम 2 भेजेंगे, हम 1 भेजेंगे या ये कहे कि हम 4 भेजेंगे। वो कहेगा ना भाई 3 तो 3। क्लियर रहेगा। और अच्छा ये भी क्वेश्चन उठता है कि अब 3 मेथड क्यों बनाए, 3 पैरामीटर क्यों रखें। बेवजह ऐसा नहीं मन किया तो 3 पैरामीटर बना दिया, मन किया तो 2 बना दिया, ऐसा नहीं होता। तुम देखो अपनी सवाल तो देखो, तुम्हें निकालना है क्या, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसका निकालते हो, उसके लिए तुम्हें चाहिए होता है एक अमाउंट, एक अमाउंट चाहिए होता है भाई। जब फिर और इसके बाद टाइम, भाई इंटरेस्ट जैसे 1 साल में इंटरेस्ट कुछ और होगा, 2 साल में कुछ और होगा। मान लो 10,000 रुपये तुमने बैंक से लिए तो 1 साल में इंटरेस्ट क्या होगा, कुछ और होगा। 2 साल बाद इंटरेस्ट कुछ और होगा, 4 साल बाद इंटरेस्ट कुछ और होगा। और इसके बाद इंटरेस्ट का क्या होता है, रेट, कि कोई बैंक 12% ले रहा है, 13% ले रहा है, ऐसे होता है कि नहीं होता। तो तुम सोचो भाई अमाउंट भी बदल सकता है, कोई 10,000 का लोन ले रहा है, कोई 50,000 का ले रहा है, कोई 1 लाख का ले रहा है, तो अमाउंट भी फिक्स नहीं है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, टाइम भी फिक्स नहीं है, कोई 1 साल के लिए ले सकता है, कोई 2 के लिए ले सकता है, कोई 5 के लिए ले सकता है। और नंबर 3 बात, रेट भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कोई बैंक 10% चार्ज कर रहा होता है, कोई 12% चार्ज कर रहा होता है, कोई अपने एक कस्टमर से 12% ले रहा होता है, दूसरे कस्टमर से 13% ले रहा होता है। तो ये तीनों चीज़ें क्या हो सकती हैं, बदल सकती है ना। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता हम लोग को। जैसे ये होता है ना, जैसे कोई कहे कि पैरामीटर में क्या रखना है, जैसे कोई ये समझ में आया, जैसे मान लो तुमको कोड करने के बेसिक आइडिया, तो भाई अगर तुम्हें फार्मूला या लॉजिक पता हो कि ये चीज़ कैसे निकाली जाती है, तो इस तरह से तुम भी कोड लिख सकते कि नहीं। जैसे मान लो हमको यही सवाल हम कर रहे होते शुरू में, और हमें नहीं पता होता ये पैरामीटर क्या रखें और क्या ना रखें। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले सीधा सीधा लिखो। जैसे लिख दें क्या, इंट क्या लिख दें, अमाउंट बराबर कुछ भी लिख दें, ठीक। इंट टाइम बराबर क्या लिख दें, 2 साल लिख दें। इंट रेट इक्वल टू लिख दें मान लो 15%। हो गया कोड ना भाई। ये कोड क्या करेगा, 1,000 रुपये का 2 साल में 15% के हिसाब से रेट, 15% के रेट के हिसाब से इंटरेस्ट क्या आएगा, निकाल लेगा कि नहीं निकाल लेगा भाई। ये तो ऐसे करोगे निकाल लेगा ना। तुमको यही होता है, तुमसे कोई कहेगा सवाल करो, तुम उसको इस तरह से क्या करोगे, कोड लिख दोगे। फिर इसके बाद अब क्या करोगे, अब अपने कोड में ध्यान से देखोगे कौन कौन सी ऐसी चीज है जो बदल सकती है और कौन कौन सी ऐसी चीज है जो बदल नहीं सकती। जैसे तुमको समझ में आएगा कि अमाउंट बदल सकता है, टाइम भी क्या हो सकता है, बदल सकता है, रेट भी क्या हो सकता है, बदल सकता है। मतलब ये वैल्यूज फिक्स नहीं है। लेकिन जब परसेंट निकालते हैं तो 100 से भाग देते हैं ना, ये तो नहीं बदलता ना। इसीलिए तो नाम उसका परसेंट है। सेंट का मतलब सेंचुरी है 100 से है, इसीलिए तो नाम उसका क्या है, परसेंट है। उसमें 100 का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे तुम देखोगे 3 चीजें बदल सकती हैं और 1 चीज बदल नहीं सकती। तो जो 3 चीजें बदल सकती हैं वही 3 चीजें तुम क्या ले लो, पैरामीटर ले लो। बस यही करना होता है हमें। ये लो, इसको हटा, ये करेंगे। ये हो गया जी पहला पैरामीटर, ये हो गया दूसरा पैरामीटर, और ये हो गया जी तीसरा पैरामीटर। इसको स्टैटिक वेरिएबल और डायनामिक वेरिएबल नाम देते कुछ सिंपल चीज है ये, देख रहे हो। यही करोगे तुम। जैसे तुमको तो समझ में आए स्टार्टिंग में, बस तुम्हें कोड करना आता है, तुम्हें नहीं समझ में आता मेथड में। शुरू लोगों को लगता है कि आखिर पैरामीटर क्या बनाए और क्या पैरामीटर ना बनाए। ज़्यादा मत सोचो, जो काम जो करने के लिए बोला है उस काम के लिए मेथड बनाओ और उसके अंदर कोड लिख डालो। और कोड लिखने के बाद अपने कोड में देखो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बदल सकती हैं। जो हो सकता है कोई कॉल करने के टाइम पे कोई कहे कि हम 1,000 भेज रहे हैं अमाउंट, कोई कहे हम 5,000 भेज रहे हैं, कोई बोले हम 10,000 भेज रहे हैं। तो बस जो जो चीज़ें बदल सकती हैं उन्हीं को तुम क्या कर दो, पैरामीटर आई, उन्हीं के लिए पैरामीटर बना दो, बस खत्म बात। अब लेकिन हाँ, अब इसके अंदर कितने पैरामीटर हैं, 3। तीनों किस टाइप के हैं, इन टाइप के हैं। अब कोई भी कॉल करेगा इस मेथड को, नाम क्या है मेथड का, इंटरेस्ट, तो उसको कितने पैरामीटर भेजने पड़ेंगे, 3।
और वो भी पहले पैरामीटर में क्या भेजेगा, अमाउंट, दूसरे में टाइम और तीसरे में रेट। मान लो बताओ, चलो निकालते हैं, कितने का निकालना है, 10,000 का। चलो 10,000 का निकालना है, कितने साल के लिए, मान लो 3 साल के लिए निकालना है, और रेट कितना है 15%। हम लिख देते हैं 15% 3 साल के लिए, और हाँ हाँ बिल्कुल, और ये 10। अब इसको चला के देखते हैं लास्ट वाले का, भाई 2 तो उत्तर आएंगे, तीसरा उत्तर क्या आता है चला के देखते हैं। क्या आया, सही आया। अच्छा, बटे ए, क्यों, क्योंकि तीनों का क्या करना था, गुणा करना था, तो सही तो आया। ये क्या मांगा है पहले ध्यान से देखो, पहला क्या मांग रहा है, अमाउंट, दूसरा क्या मांग रहा है, टाइम, तीसरा मांग रहा है क्या, रेट। जबकि हमने भेजा क्या है, पहले रेट, फिर टाइम और फिर अमाउंट। लेकिन कोई दिक्कत आई? अच्छा ये बताओ, अगर हम चलाएंगे तो अमाउंट पे कितना आएगा, 10,000। देखो ध्यान से सब लोग, दिख रहा है ये पूरा, इसको देखना है आपको और इसको देखना है, लाइन नंबर 18। अब बताओ चलाएंगे, उत्तर तो सही आ रहा है कि नहीं, 10,000 रुपये का 3 साल का 15% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना आएगा, 4500 ही आएगा, उत्तर तो सही आ। लेकिन ये बताओ तो कैसे काम कर रहा है, अमाउंट पे क्या आ रहा है, जरा एक चीज देखना। हमने यहाँ कुछ लिखा था लास्ट क्लास में, हमने कहा था कि जैसे एक मेथड के अंदर कई पैरामीटर हैं, जैसे 3 पैरामीटर हैं और तुमने 3 वैल्यू भेजी, तो पहली वैल्यू पहले पे जाएगी, दूसरी दूसरे पे, तीसरी तीसरे पे, इसीलिए लिखा है फर्स्ट वैल्यू गो टू फर्स्ट पैरामीटर, सेकेंड वैल्यू विल गो टू सेकेंड पैरामीटर, एंड सो ऑन, का मतलब थर्ड विल गो टू थर्ड पैरामीटर। अब देखो ध्यान से देखो, अमाउंट पे कितना जाएगा जानते हो, ये 15, टाइम में 3 और रेट 10,000 है, तो एकदम उल्टा पुल्टा ना। बस संजोग है उत्तर सही आ रहा है, क्योंकि हमारे फार्मूले में हम तीनों का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और गुणा एक ऐसी चीज है, चाहे ए गुणे बी करो चाहे बी गुणे ए करो, बात क्या है, एक ही है। ये गुणा हो रहा है इसलिए दिक्कत नहीं आ रही, बात समझ में आ रही कि नहीं, गुणा हो रहा है। लेकिन अच्छे काम करते हैं, ये तो हमने निकाल दिया क्या, कितना इंटरेस्ट। अगर हमें ये निकालना हो कि टोटल अमाउंट कितना हुआ पे करने को, ये बताओ, मतलब इंटरेस्ट प्लस अमाउंट, तो क्या लिखें, इंट टोटल बराबर इंटरेस्ट प्लस अमाउंट, कितना आएगा, अच्छा टोटल को क्या करा दें, इनने प्रिंट तो कराई नहीं, टोटल को क्या करा दें, प्रिंट करा दें। अब रख दें, बताओ 10,000 रुपये लोन लोगे, 3 साल बाद 45 से 15 में खत्म हो जाएगा तुम्हारा लोन, ये 14,500 देना पड़ेगा। भाई 10,000 बैंक से लोन लोगे, 3 साल बाद जमा करने जाओगे तो कितना दोगे बैंक को, 45 पर 15 रुपया हो गया, दोगे कितना, 14,500 ना, 10,000 उसके 4500 ब्याज के, टोटल 14,500 देने तुमको ना। लेकिन तुम्हारा कंप्यूटर क्या बता रहा है, गलत बता रहा है ना। बात समझो, याद रखना, पहली वैल्यू पहले पे जाती है, दूसरी दूसरे पे, तीसरी तीसरे पे। इसलिए ये सवाल तुमसे कह रहा है कि पहले अमाउंट भेजो, उसके बाद क्या भेजना, टाइम, उसके बाद रेट। तो अगर तुम यहाँ 15 भेज दोगे तो अमाउंट ये कितना समझ रहा है जानते हो, 15 रुपया।
ये कितना दे रहा है, और देखो अमाउंट समझ रहा है कितना, तो 15 रुपये लोन लिया है इन्होंने, 3 साल के लिए लिया है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इनका, लोग 10% बाद 10,000% पे लोन उठाए हैं, मतलब 15 रुपये लिए हैं और 3 साल बाद 4,500 रुपये देंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10,000% पे लोन उठाता है भाई। हाँ भाई, आदमी 8-10% पे उठाता है, 10,000% पे कोई लोन उठाएगा, सब उल्टा पुल्टा है ये। इसलिए ये बात आपको समझनी होगी, ऐसा नहीं कि वो 3 ठो मांग रहा है 3 ठो कुछ भी पकड़ा दो, जो दोगे याद रखना, पहला पहले पे जाएगा, दूसरा दूसरे पे, तीसरा तीसरे पे। अगर इसको कॉल देखो, ये एरर नहीं दिया, तुम कहोगे सर जी एरर भी तो नहीं दिया, एरर इसलिए नहीं दिया कि इसलिए 3 पैरामीटर मांगे, तुमने 3 दिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, तुमने पहला किस टाइप का मांगा, इन टाइप का, दूसरा इन टाइप का, तीसरा इन टाइप का। तुमने भेजा क्या, पहला इन टाइप का, दूसरा इन टाइप का, तीसरा इन टाइप का, तुमने सही भेजा ना, इसलिए इसने बोला कि भैया तुम सही कर रहे हो, सही है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ आ रही कि नहीं कुछ? इस सवाल को ऐसे नहीं करना, इसको हमें ऐसे भेजना चाहिए था, क्या 10,000 उसका वो हो गया, टाइम मान लो 3 इयर्स हो गया, और रेट कितना हो गया, मान लो 15%। दूसरे आदमी को उसी बैंक ने लोन लिया, उसका भी कैलकुलेशन कर रहा है कि इसको इससे कितना लेना है, तो इसको मान लो एक आदमी ने कितना लिया था, 50,000 लिया था, उसका टाइम जो था वो 5 साल का था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो उसने 12% पे दिया था। चला के देखो, यही सवाल 2 बार, ये मेथड 2 बार कॉल होगा, बताएगा। पहले आदमी को 4,500 रुपये ब्याज देना पड़ा, टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ा, 14,500। दूसरे वाले को 30,000 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ा, टोटल अमाउंट कितना देना पड़ा, 80। ये बात हमने लास्ट क्लास में भी कही थी, ये बात बस एकदम दिमाग में बैठा लेनी है, पहली वैल्यू पहले पे आएगी, दूसरी दूसरे पे। ऐसा मत सोचना कि यार ये समझ लेगा, बात 12 रुपये का ही अमाउंट होता है क्या, या परसेंट, जैसे तुमको कोई कहेगा, तुम कहोगे अरे ये उल्टा लिखा है, क्योंकि कहीं क्या ऐसा भी होता है क्या कि कहीं 12 रुपये अमाउंट हो और 10,000 रुपये क्या हो, परसेंट रेट हो, लेकिन कंप्यूटर के पास ये चीज़ नहीं है। कंप्यूटर को जैसा दोगे वैसा करेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि यार ये तो ज़्यादा है, ये तो उल्टा है, ऐसा हो नहीं सकता। वो क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, ये तुम सोचो। कंप्यूटर का काम सिर्फ इतना है, जितना कहे हो उतना एज इट इज़ अपने नियम से करना, तो तुम्हें उसका नियम समझना है। क्लियर रहेगी ये बात? अब पहली वैल्यू पहले पे जाती है, दूसरी दूसरे पे, तीसरी तीसरे पे। तो अगर यहाँ पे अमाउंट तुम ले रहे हो पहले पे, तो जब कॉल करना तो क्या भेजना, अमाउंट ही भेजना, कुछ भी मत भेज देना। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं। अच्छा, मान लो एक मेथड और हम बना रहे हैं, उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, मान लो पब्लिक स्टैटिक वाइड, नाम रख रहे हैं, क्या नाम मेथड का रख रहे हैं, प्रिंट नेम एज। इस मेथड का काम क्या है, नाम और एज आपकी बताई जाए तो इसको ये क्या करते हैं, प्रिंट जोड़ के प्रिंट करते हैं, नाम और एज। क्लियर है इतनी बात? इतना काम इसमें हम करना चाहते हैं। तो हम लिखना चाहते हैं इंट, मान लो हम लिख दें नेम इक्वल्स टू क्या, सॉरी हमको नाम रखना है। नाम किस में रखा जाता है, स्ट्रिंग में ना, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू, चलो राहुल जी लिख देते, ठीक है। ऐसे ही अब एज तो किस में रखेंगे हम, इंट में, इंट एज कुछ भी रख देते हैं, मान लो इस तरह से। क्या लिख दिया हमने, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू राहुल, इंट एज इक्वल्स टू 30। इसके बाद लिखते हैं स्ट्रिंग टोटल, मतलब पूरा क्या है, नेम प्लस एज। तो क्या प्रिंट होगा, क्या आएगा, नेम मतलब राहुल को बताया नहीं, नेम क्या है, स्ट्रिंग है, एज क्या है, इंट है। स्ट्रिंग और इंट जुड़ते हैं तो उसका क्या आता है, स्ट्रिंग ही आता है, याद रहेगा ना। 2 इंट जुड़ते हैं तो इंट आता है, लेकिन एक स्ट्रिंग इंट के साथ जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किसी के साथ जुड़ेगा तो उसको क्या बना देगा, स्ट्रिंग बना देगा। और इसको हम चलो प्रिंट कर देते हैं। मेरा ये कहने का मतलब भाई देखो, यहाँ ये नहीं लिख सकते थे, एरर दे रहा है ना, क्योंकि जब स्ट्रिंग और इंट मिलते हैं तो उत्तर क्या आता है, स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग और स्ट्रिंग मिलते हैं तब भी उत्तर क्या आता है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग और डबल मिलते हैं तब भी उत्तर क्या आता है? स्ट्रिंग। किसी के साथ भी स्ट्रिंग जुड़ेगा तो उत्तर क्या आएगा? स्ट्रिंग ही आएगा। चलो ये मेथड हमने बना दिया। तो मेथड 1 कॉल किया, इसको हटाते हैं। क्या कॉल करें? नेम एज रन करते हैं। आ गया ना राहुल 30? लेकिन हमने मेथड बना दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन हमको ये समझ में आया अब कि यार अब ये मेथड चलेगा तो हमेशा किसका प्रिंट करेगा? राहुल का ही नाम और राहुल की एज ही प्रिंट करे। जब तुम अब हम चाहते हैं कि ये सबके लिए काम करे, मेरे लिए भी काम करे, इनके लिए भी काम करे, इनके लिए भी काम करे, तो जबकि हमने नाम क्या लिख दिया है? फिक्स लिख दिया है। क्या राहुल? एज क्या लिख दी है? फिक्स 30। जबकि ये चीज़ें क्या हो सकती है? नाम किसी और का भी हो सकता है और एज दूसरी हो सकती है, नाम भी दूसरा हो सकता है, एज भी दूसरा हो सकता है। भाई हम अपना कोड लिख रहे हैं सिर्फ राहुल के लिए नहीं, हम तो चाहते हैं मेरा कोड राहुल के लिए भी काम आए, इनके लिए भी काम आए, सबके लिए काम आए। तो बस यही एक कंसेप्ट समझने वाली बात है। ये दो चीज़ हमने फिक्स डाल रखी है ना। जो मेथड लिखो, मेथड में देखो फिक्स वैल्यू कहाँ डाले हो। जितनी वैल्यू फिक्स है उनको हटाओ, वहाँ से उन्हीं के नाम का क्या बना दो? पैरामीटर। ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ऐसा अब लेकिन कोई ऐसे सीधे नहीं कॉल कर सकता, एरर दे रहा है ना, क्योंकि ये मेथड 2 पैरामीटर मांग रहा है। तो कोई भी कॉल करेगा तो 2 पैरामीटर भेजना पड़ेगा। चलो हमने लिख दिया, नाम में लिख दिया, चलो एज लिख दिया और एज लिख दी थी ना, एज लिख दिया मान लो ABCD। देखो हमने क्या बोला है? हमने हमेशा बोला है जितने पैरामीटर मांग रहा है मेथड उतने पैरामीटर आपको भेजने पड़ेंगे। ये कितने मांग रहा है? 2। तो कॉल करोगे तो कितनी वैल्यू भेजोगे? 2 ना। लेकिन फिर भी क्या दे रहा है ये? एरर। क्योंकि सिर्फ यही मैटर नहीं करता कि 2, जैसे वही हमने नहीं बताया था कि भाई अगर हमें अपने आदमी एक आदमी को अपने यहाँ मान लो काम पे रखें, उससे कहें हम सब्जी ले आओ, तो उसे हमें 2 चीज़ें बतानी पड़ती है। क्या? उसको 2 चीज़ें देनी पड़ती हैं। एक तो उसको सब्जी का नाम देना पड़ता है और दूसरा पैसा। तो कितनी चीज़ें देनी पड़ती हैं? 2। अब वो कह रहा है 2 चीज़ें हमें चाहिए, तो हम कहें ठीक है 2 चीज़ चाहिए, हम कुछ भी पकड़ा दो 2 चीज़ उसको। हम कहें उसको कि ये यही लेके जाओ, सब्जी लेके आओ, या कुछ ऐसे कुछ भी पकड़ा दे? नहीं ना। वो कहेगा भैया ये जो मेथड है ये पैसा और सब्जी का नाम लेके तब काम करता है ना। आप ऐसे नहीं 2 चीज़ मांग रहे तो कुछ भी 2 चीज़ पकड़ा दोगे। हम आपसे पैसा मांग रहे हैं, आप चप्पल हाथ में दे दिए, कहे जाओ सब्जी लेते आओ, कहेगा भाई ऐसा थोड़ी ना होता है। तो सेम वही यहाँ भी है। एक मेथड कितने पैरामीटर मांग रहा है यहाँ पे? 2। तो याद रखना आपको कितने भेजने होंगे? 2। और याद ये भी रखना होगा जिस टाइप का मांग रहा है उसी टाइप का भेजना होगा। कुछ भी फालतू चीज आप भेज नहीं सकते। ये क्या मांग रहा है भाई? ये कह रहा है हमें 2 पैरामीटर दो, तुम्हारी आंख के सामने है। और ये भी कह रहा है पहला स्ट्रिंग देना और दूसरा इंट। और तुम यहाँ कॉल करने के टाइम पे पहला भी स्ट्रिंग भेज रहे हो और दूसरा भी स्ट्रिंग भेज रहे हो। ये चीज़ ये अलाउ नहीं करेगा। इसी वजह से देखो यहाँ हमने लिखा था ये लाइन, हमने क्या लिखा था कि अगर एक मेथड जितने पैरामीटर मांग रहा होगा आपको उतने पैरामीटर देने पड़ेंगे। वही ना, एनी मेथड इज आस्किंग फॉर एज मेनी एज पैरामीटर्स, मतलब जितने भी पैरामीटर मांग रहा होगा यू विल हैव टू सेंड, आपको भेजना पड़ेगा सेम नंबर ऑफ पैरामीटर। मतलब जितने भेजा था 3 भेजा था तो 3 भेजना पड़ेगा। लेकिन सबसे जरूरी बात गौर करने वाली क्या है? विद सेम टाइप। ऐसा नहीं 3 तो कह रहा तो 3 तो कुछ भी पकड़ा दोगे उसको। जिस टाइप का मांग रहा है उसी टाइप का भेजना पड़ेगा। आई बात समझ में? इसीलिए जावा यहाँ क्या दे रहा है? एरर दे रहा है, कह रहा है आप गलत कर रहे हो। और सही बात है। और फिर एक नियम मत भूलना बस पैरामीटर के केस में। सबसे बेसिक चीज जो पैरामीटर के केस में याद रखनी है, दिमाग में रखनी है, वो ये चीज पहली वैल्यू पहले पे जाती है, दूसरी दूसरे पे। अगर ये याद रखोगे तो तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा कि आखिर ये एरर क्यों दे रहा है।
सोचो, पहली किस पे जाती है? पहले पे। दूसरी किस पे जाती है? दूसरे पे। पहली क्या है? स्ट्रिंग है, रमेश है, जो कि क्या है? डबल कोट्स में स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को भेजा तुमने स्ट्रिंग पे, ये तो चलेगा ना यार। दूसरा तुमने भेजा क्या? स्ट्रिंग, दूसरा जाएगा दूसरे पे। दूसरा क्या है? इंट। ये इंट है और इसको दे स्ट्रिंग रहे हो। एक वेरिएबल अगर इंट टाइप का है तो उसमें स्ट्रिंग डाल सकते हो। जैसा वेरिएबल होता है वैसी वैल्यू वैसी ही होनी चाहिए ना। यही वजह है कि भैया ऐसा नहीं कि जितने पैरामीटर मांगा है उतने बस दोगे, उतने दो और उसी टाइप के। अगर ये क्या मांग रहा है? एक स्ट्रिंग और एक इंट, ये भेजो। अब देखो क्या, अब सही है कि नहीं? कोई एरर है? नहीं है ना? अब अच्छा, ये बात समझ में आई? अच्छा, इसी मेथड को फिर से कॉल करते हैं। क्या नाम है? प्रिंट नेम एज। कितने पैरामीटर भेजने भाई इस मेथड में? 2 भेज देते हैं, एक इंट और एक स्ट्रिंग ना। एरर दे रहा है ना? एरर दे रहा है ना? क्यों? तुम कहोगे ना कि भाई 2 मांग रहा था, हमने 2 भेजा। ये एक इंट और एक स्ट्रिंग और एक इंट मांग रहा था, हमने भी एक इंट एक स्ट्रिंग भेज दिया। तो एरर क्या भाई जितने मांग रहा था उतने भेजा। एक स्ट्रिंग टाइप का था, एक इंट टाइप का था, भी हमने भी भेजा क्या? एक स्ट्रिंग टाइप का और एक इंट टाइप का, लेकिन फिर भी क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। पहली बात तो एरर क्यों दे रहा है? तुम ही सोचो, यही नियम याद रखो। पहली वैल्यू पहले पे जाती है, दूसरी दूसरे पे। 45 किस पे जाएगा? 45 इंट नंबर है तो इस पे जाएगा। तो बताओ, इंट को तुम स्ट्रिंग में रख सकते हो? नहीं, जावा इसको अलाउ ही नहीं करता ना। जावा कहता भैया जैसी वैल्यू हो वैसा वेरिएबल होना चाहिए। तो इसीलिए ये वही है क्या, यहाँ देखो इस सेंटेंस को पूरा, विद सेम टाइप एंड सेम ऑर्डर। और ऑर्डर और इसको एक वर्ड और भी इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, क्या? सीक्वेंस। कहने का मतलब क्या है? एक मेथड जितने पैरामीटर मांगता है आपको उतने भेजने पड़ते हैं। जिस टाइप के मांगता है उस टाइप के भेजने पड़ते हैं, और जिस सीक्वेंस में मांगता है उसी, जिस ऑर्डर या जिस सीक्वेंस या जिस क्रम में मांगता है उसी क्रम में भेजना पड़ता है। मतलब भैया यहाँ साफ साफ है, देखो ये पहला स्ट्रिंग और दूसरा इंट मांग रहा है। ये सिर्फ यही देखो, अगर हम ये लिख दें इस लाइन को ये रखें, यही बस सही से फॉलो किया है सारे नियम। जितने पैरामीटर इससे मांगे उतने दिया, जिस टाइप के मांगे उस टाइप के दिया, जिस सीक्वेंस या जिस क्रम से मांग रहा है। ये कह रहा है भैया पहला स्ट्रिंग होना चाहिए दूसरा इंट, वो दिया, तभी देखो इसमें एरर नहीं आ रही और एकदम सही से काम करेगा। रीजन, पहली वैल्यू जाएगी पहले पे, राहुल जाएगा नेम पे। नेम राहुल कैसा है? स्ट्रिंग है। नेम कैसा है? स्ट्रिंग है। सही है। दूसरा क्या है? 32 जाएगा किस पे? एज पे। 32 कैसा है? इंट है। और एज कैसा है? इंट है। सही है। आई बात समझ में? आप यही सारी बातें यहाँ पे लिखी और यही बस है भी। एक वर्ड हमने इस्तेमाल किया था, हार्ड कोड। हार्ड कोड कुछ नहीं होता, बस अगर हम यही लिख दें एक मेथड के अंदर किसी वैल्यू को ऐसे, जैसे हम यहाँ लिख दें कुछ भी, ठीक है, या चलो लिख दें रॉब और ऐसे कर। अब यही, अब देखो ये मेथड जब भी चलेगा तो किसका नाम प्रिंट करेगा? रॉब का ना, ठीक है, नाम, चलो रॉब है या सपोज करो नाम क्या है? जॉन है, तो हमेशा ये किसका नाम प्रिंट करेगा? जॉन का। जॉन और एज जो आएगी वो,
तो इसी को बोलते हैं क्या, जब किसी मेथड में ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, बदल सकती है, लेकिन तुम फिक्स दे देते हो, तो इसी को बोलते हैं क्या, इसी के लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्या, कि यार ये वैल्यू तो क्या है, हम कहेंगे इस वेरिएबल में वैल्यू क्या है, हार्ड कोडेड है। हार्ड कोड करना या हार्ड कोडेड है। हार्ड कोडेड कुछ नहीं होता, कोई बड़ा टर्म नहीं है, कोई टेढ़ी बात नहीं है, वही जो कर रहे थे पहले कि वेरिएबल के अंदर जाके, मेथड के अंदर जाके वेरिएबल में वैल्यू डाल देते थे फिक्स सी ना, उसी को हार्ड कोड करने का मतलब तुमने वैल्यू क्या कर दी, फिक्स कर दी। क्लियर है ये? ना ना, बस सॉफ्ट कोड कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं करोगे, हार्ड कोडेड इसको बोलेंगे, और इसको बोलेंगे कि क्या है, कि जो वैल्यू है ये फिक्स नहीं है। हो गया, हो गया, बड़े जल्दी हो गया। अच्छा अच्छा, सर जो ये फिक्स और वेरी करने वाला जो टर्म है, इसको लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं? लिखना नहीं है भाई, लिखना बस देखो फिर वही कह रहे हैं, एक तो कोई भी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन नहीं लिखनी है, ना तो कोई कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन याद करनी है, और ना तो नेट या किसी बुक की किसी डेफिनेशन को लेके रखना है या दिमाग याद करना है, कुछ नहीं। सिंपली फोकस करो यूज कैसे कर रहे थे, क्योंकि देखो जो इंटरव्यू लेता है, समझ रहे हो, उसको ऐसा आदमी बिल्कुल नहीं चाहिए जो याद करके आया। अगर तुमने ऐसी डिफिनीशन तुम्हें सब आता है, लेकिन गलती से तुमने ऐसी डिफिनीशन दी जो किताब में लिखी है, वो बाहर कर देगा उसे। भाई देखो जो काम कर रहा है उसके पास समय नहीं है कि वो याद करेगा यार। अब हम लोग के पास ये टाइम नहीं है, भले ये नौकरी छूटने वाली हो, अगला इंटरव्यू देने वाले हो, लेकिन फिर भी इतना टाइम नहीं कि हम चल के याद करेंगे। हमेशा चीज़ें क्या होती हैं, हमें वही बोलना है जैसा हम यूज कर रहे हैं, इसीलिए कॉम्प्लिकेट बिल्कुल नहीं करना। ऐसा नहीं कि बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी डिफिनीशन याद कर ली जो वहाँ नेट पे लिखी है किताब में, बिल्कुल नहीं, वो तो बोलना ही नहीं है। ऐसा बोलना है जो लगे कि ये आदमी अभी मतलब ये कंसेप्ट को जानता है और अपनी भाषा में क्या कर रहा है, सिंपली बोल रहा है। फिर भी समझने में स्टैटिक और डायनेमिक किसके लिए? नहीं स्टैटिक नहीं, स्टैटिक इसलिए नहीं यूज करोगे, बोलने को तो स्टैटिक बोल सकते हो कि स्थिर है, लेकिन स्टैटिक कंसेप्ट यहाँ दिख रहा है ना, स्टैटिक की भी आगे तुमको मीनिंग समझ में आएगी। इसलिए अगर बोलोगे तो क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। जिसको समझाओगे वो भी समझेगा ये स्टैटिक वर्ड बोल रहा है, ये क्या बात कर रहा है, लोकल वेरिएबल की बात कर रहा है, हम पैरामीटर की बात कर रहे हैं। स्टैटिक वर्ड सुनते ही, जैसे भी वेरिएबल तुमने देखा ना, लोकल वेरिएबल, आगे एक वेरिएबल है स्टैटिक वेरिएबल, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगी। ठीक है, बस मेन है, देखो पहली बात तो तुमसे कोई पूछेगा नहीं ये चीज़ें, बस लेकिन तुम्हें समझने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें समझ में आएंगी तभी आगे के कंसेप्ट भी समझ में आएंगी। ठीक है, अच्छा, तो कोई भी मेथड, इसीलिए कहा जाता है कोई भी मेथड हार्ड कोडेड नहीं होना चाहिए। अगर कोई मेथड कोई बोल रहा है कि तुम्हारा मेथड हार्ड कोडेड है, अगर हम बोलें, तो इसका मतलब है तुम्हारे मेथड में कोई ऐसी वैल्यू थी जिसकी कोई ऐसा वेरिएबल था जिसकी वैल्यू बदल सकती थी, लेकिन तुमने फिक्स वैल्यू डाल रखी है, तभी तुम्हारे ऊपर कोई आरोप लगा रहा है कि तुमने मेथड क्या बनाया, हार्ड कोडेड बनाया। अगर तुम्हारे मेथड में कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, कोई ऐसी वेरिएबल नहीं है जिसमें तुमने फिक्स वैल्यू डाली, जो बदल सकता है और उसमें फिक्स वैल्यू डाली, ठीक है, तो तुम कहोगे तुम्हारा मेथड हार्ड कोडेड नहीं। क्लियर है ये? तो ये बात समझ में आई, ये सारे कंसेप्ट दिमाग में रख लो, और बिना ये कह रहे हैं ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट। और देखो, और सबसे ये देखो, वैसे तो सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है, और ये लाइन में देखो सारी बात लिखी है। सबसे पहले तो ये बात हमेशा दिमाग में रखना, जब भी तुमसे कोई ऐसा सवाल पूछे, और मान लो इसी के बारे में तुमसे कोई सवाल पूछे कि इसमें क्या हो जाएगा, क्या पाएगा, क्या उत्तर आएगा, क्या नहीं उत्तर आएगा, पहले तो ये दिमाग खूब रखनी है दिमाग में। फर्स्ट वैल्यू विल गो टू फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड और सेकंड। और बेसिक बात एक नहीं भूल जानी है, बेसिक बात एक ये सिखाई गई है शुरू से ही कि जैसी वैल्यू वैसा वेरिएबल, या जैसा वेरिएबल वैसी वैल्यू। ये बस दो बात दिमाग में रखोगे, अपने आप तुम सीधे कहोगे हाँ भाई यही होना चाहिए कि कोई मेथड अगर 3 पैरामीटर मांगे तो 3 देना चाहिए। क्यों नहीं 3 दोगे? मान लो यहाँ से ये मांग रहा है तुमसे कितने, 1, और तुम भेजोगे 2, तो दूसरा कहाँ जाएगा? या मांगेगा 2, दोगे 1, तो दूसरे को क्या मिलेगा? इसीलिए 2 मांग रहा है तो 2 भेजना है। जिस टाइप का मांग रहा है उस टाइप का भेजना है।
और जिस सीक्वेंस में मांग रहा है, क्योंकि तीनों का जवाब वही है कि पहली वैल्यू किस पे आएगी, पहले पे, दूसरी दूसरे पे। क्लियर है ये? तो ये है तुम्हारा क्या, पैरामीटर। इसे कहते हैं पैरामीटर बनाना, और इसे कहते हैं पैरामीटर पास करना। क्या? पैरामीटर पास करना। जैसे कोई पूछेगा इस मेथड में कितने पैरामीटर पास कर रहे हैं, या तुमसे पूछेगा, तुम बताओगे प्रिंट नेम एज नाम का एक मेथड है, उस मेथड को हम कॉल कर रहे हैं, उस मेथड में 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं, क्योंकि मेथड के अंदर 2 पैरामीटर हैं। मेथड का पहला पैरामीटर हम स्ट्रिंग दे रहे हैं, जो पहला पैरामीटर पास कर रहे हैं वो स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, क्योंकि मेथड का पहला पैरामीटर क्या है, स्ट्रिंग। दूसरा पैरामीटर हम इंट भेज रहे हैं, क्यों पास कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा पैरामीटर इंट है, इसलिए। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन इसको लेके? अब आपको, और ये बात फिर वही एक बात और कि सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई ऐसा बताए तो मेथड ही नहीं बनाते हम लोग जनरली जिसमें पैरामीटर ना हो, जिसमें पैरामीटर ना। क्लियर है ये? अच्छा, और पैरामीटर के कंसेप्ट से, अच्छा एक बात तुम जानते हो, यहाँ लिख रहे हैं नीचे फिर से, we can't use one value of any method into another method। हम एक मेथड की या वी कांट यूज, ठीक है, वी कांट यूज वन वैल्यू, या लिख दो क्या, या वन वैल्यू ऑफ एनी मेथड इनटू अनदर मेथड। क्या कहने का मतलब हुआ, एक मेथड की वैल्यू दूसरे मेथड में इस्तेमाल नहीं हो सकती। बताओ अगर हम यहाँ लिख दें इंट k बराबर 100, तो बताओ क्या ये k या ये 100 जो है यहाँ यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना यार। क्यों? क्योंकि भैया ये जो है ये लोकल है मेन मेथड का, तो उसको मेन में इस्तेमाल करना है कर लो, मेन के बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जरा ध्यान से देखना, सोचो फिर से देखो, क्या इस k को हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं? बोलो, अगर हम लिखें k प्रिंट हो जाएगा? एरर दे रहा है ना? क्यों दे रहा है? कह रहा भैया क्योंकि जो k है मेन मेथड का लोकल वेरिएबल है, मेन मेथड में इस्तेमाल होगा, मेन मेथड के बाहर इस्तेमाल नहीं होगा। याद रही ये बात? नहीं, अगर नहीं, इनका कहने का मतलब है सर यहाँ भी लिख दें, तो ये के अलग है, वो के अलग है, ये के अलग है, वो के अलग है। तुम ये नहीं कहोगे दोनों, जैसे अब ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे पता चला किसी के लड़के का नाम राहुल है, तुम कहो अपने लड़के का भी नाम राहुल रख देंगे तो मेरा लड़का हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना। अब समझो कि भाई तुमने भी नाम रख लिया, तुमने भी वही नाम रखा है, दो हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, एक संजोग है कि दोनों का नाम क्या रखा गया, तो राहुल रख दिया गया, और उसमें और कोई अलग से बात नहीं, सेम वही चीज। तो ये के जो है, देखो ये के है प्रिंट नेम एज का लोकल वेरिएबल है, ये जो के है मेन मेथड का है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें हमने बताया है ना, एक ही मेथड के अंदर सेम नेम के दो वेरिएबल नहीं हो सकते, लेकिन दो अलग अलग मेथड के अंदर हो सकते हैं, उनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं। जैसे नहीं है, एक परिवार में दो बच्चे सेम नेम के नहीं होंगे, लेकिन दो अलग अलग परिवारों में हो सकते हैं, और इसमें भी कोई रोक नहीं, भैया तुमको भी वही रखना है, अरे उसका मन करेगा रखेगा, नहीं मन करेगा नहीं रखेगा, कोई रोक नहीं। ऐसा नहीं है कि भैया हम रख लिए तुम नहीं रख सकते, या हम रख लिए तो अब तुमको भी रखना पड़ेगा, नहीं होता ना, सेम वही चीज़ है। लेकिन देखो ध्यान से, बताओ के की वैल्यू इसके अंदर हम प्रिंट करा सकते हैं? नहीं करा सकते ना। बोलो सब लोग ध्यान से देख लो, के की वैल्यू अगर हम यहाँ प्रिंट कराना चाहें तो
एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? के हम यहाँ, और के में क्या पड़ा है ना, के यहाँ पे क्या पड़ा है 100, यही 100 हम यहाँ चाहते हैं यूज करना, हम नहीं यूज कर पाते। अच्छा ये मेथड पैरामीटर में क्या मानता है? एक स्ट्रिंग और दूसरा इंट। के क्या है? के क्या है? इंट है ना यार, साफ साफ पीछे लिखा है कि क्या है, इंट है ना। ये वैसे तो देखो पहले तो एरर है कोई भाई, तो एरर तो दूसरी होती है, पहले वाली एरर थी, ये बताओ। अब तुम कहोगे एरर नहीं दे रहा है, तो सही बात है, जो इसके नियम पे आ जाओ। ये क्या मांगता है, ये मेथड क्या मांग रहा है? कॉल करने पे क्या शर्त रखता है कि कॉल करो तो एक स्ट्रिंग भेजना, दूसरा इंट। तो उसको एक स्ट्रिंग दे दिया, दूसरा तुमने इंट मान लो ऐसे नंबर दे दिया, दूसरा तुमने क्या दे दिया, नंबर दे दिया। नंबर क्या है? इंट है ना। अरे यार के क्या है? अरे यार हमारी मर्जी, चाहे तो हम 100 डायरेक्ट दें, चाहे तो हम 100 क्या करें डायरेक्ट दें, और चाहे तो हम 100 क्या करें एक वेरिएबल में रख के दें। तो वेरिएबल क्या है? जैसे वेरिएबल को मान के चलो, जैसे मान के चलो, अरे कोई भी चीज़ हो, जैसे मान लो, हाँ जैसे सपोज करो तुम्हें हम कुछ भी दे रहे हो, जैसे सपोज करो जूता लेने गए तुम दुकान पे, तो दो तरीके से मिल सकता है जूता ना। एक तो जूता वो तुम्हें क्या करते, तुमने देखा पसंद आया, हाथ में सीधे पकड़ा दिया, है ना। और एक है कि उसे क्या करे, डिब्बे में बंद करके दे। लेकिन दोनों केस में मिलेगा क्या? जूता ही नहीं, कुछ और नहीं मिलेगा ना। सेम वही चीज़ यहाँ देखो कि ये मांग रहा है इंट, ये मेथड क्या मांग रहा है, तो अपने नेम में क्या मांग रहा है, इंट। ये कह रहा हमें इंट चाहिए। अब तुम इंट सीधे नंबर में दे दो या इंट नंबर को एक वेरिएबल में रख के दे दो, बात तो एक ही है कि नहीं है? तो बताओ ये के, और अब इसको प्रिंट करें, क्या प्रिंट करें? के नहीं, ध्यान से देखो, के एज, ध्यान, अच्छा एक मिनट कर दो, दिखाते हैं आपको, यहीं पे ब्रेक पॉइंट लगा दे। अब आएगा तो दिखेगा ना क्या है, ये देखिए। एक काम करते हैं, शुरू से ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, ये ब्रेक पॉइंट यहाँ लगाते हैं, लाइन नंबर 14। अब जरा इसको डीबग मोड में क्या करते हैं, आप देखिए, बताओ के बराबर क्या है? के बराबर क्या है? 100 है, दिख जाएगा यार, कर्सर ले जाओ। ये बराबर क्या है? 100 है। ये जो 100 और ये जो के है, ये किसके लोकल वेरिएबल है? मेन मेथड है, इसमें मत कंफ्यूज होना। अब लेकिन तुमने यहाँ पे के भेजा, एरर नहीं दिया, क्यों? क्योंकि वो इंट मांगता है, तुमने के भेजा, के भी क्या है? इंट है। के भी क्या है? इंट है। अब तुम देखना, जैसे ही अभी इस पे फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, वैसे ही इस मेथड के अंदर आएगा, लाइन नंबर 19 पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। देखना ये, अब देखना जरा, नेम में क्या आया? राहुल। एज में क्या आया? भाई देखो 100 गया के में, के यहाँ तुमको पता है ना, दूसरी वैल्यू दूसरे पे जाती है, तो एज पे क्या आ गया? 100 आ गया कि नहीं? तो बताओ ये जो 100 वैल्यू थी वहाँ से टहल के यहाँ आ गई कि नहीं आ गई? ध्यान से इस कंसेप्ट को देखो भाई, इसको रन कर दें, क्या प्रिंट हुआ है? एज 100, राहुल 100। आया कि नहीं आया? तुम इस देखो, ये चीज देखिए भाई ध्यान से। फिर से वही बात देखो, बेसिक बात नहीं भूलनी है। बेसिक बात वो इतनी तो कहता है, जब एक मेथड में पैरामीटर होंगे, जितने होंगे उतने भेजना, जिस टाइप के होंगे उस टाइप के भेजना, जिस ऑर्डर में होंगे उस ऑर्डर में भेजना। बताओ ये तीनों में से किसी बात को का उल्लंघन कर रहा है? 2 मांग रहा है, 2 भेज रहा है। तुमने कहा 2 इस टाइप के भेजो, कह रहा इस टाइप के भेज रहे हैं। तुमने कहा इस सीक्वेंस में भेजो, कह रहा है इस सीक्वेंस में भेजो। तुमको लग रहा है यहाँ तो के लिखा है, के लिखा है तो क्या हुआ? अरे चाहे तो 100 सीधे लिख दो, ऐसे वो भी वही बात है। और चाहे तो 100 को कहाँ डाल दो? के में, और यहाँ क्या लिख दो? के लिख दो।
के का 100 का एड्रेस के के पास है। बिल्कुल। अच्छा अभी उसके बाद एज का भी address- देखो, हाँ सही है, रन का। अच्छा वैसे भी ये भी बात समझ लो, रन कर दें। रन किया, क्या हुआ, रन किया, तुमको बताया है मेन मेथड में है ना, मेन मेथड के लिए एक बॉक्स बनाया, उस बॉक्स के अंदर के नाम का क्या बनाया, वेरिएबल, यही बताए थे ना। रैम में डाला 100 को और 100 का एड्रेस किसको दिया, के। यही हुआ ना, यही हमने बताया है ना भाई। ये लाइन चलेगी तो क्या होगा, 100 जाएगा कहाँ, रैम में, और उसका एड्रेस किसके पास आएगा, के के पास। अब अगली लाइन चलती है, लाइन नंबर 14, प्रिंट नेम एज राहुल और के। अब जानते हो क्या होगा, राहुल जो पहली वैल्यू है उसका एड्रेस किसके पास आ जाएगा, नेम के पास, और जो के पास एड्रेस है वो किसके पास आ जाएगा, एज के पास। एज के पास भी किसका एड्रेस आ जाएगा, जिसके पास के का एड्रेस था। के पास किसका एड्रेस था, 100 का। एज के पास किसका एड्रेस आया, 100 का। इसीलिए देखना, लाइन नंबर 19 चलेगी तो क्या प्रिंट करेगा, 100। लाइन नंबर 20 चलेगी तो राहुल प्लस 100 मतलब क्या, राहुल 100, और लास्ट में क्या, नहीं सॉरी, राहुल 100, तो ये वही राहुल 100 यहाँ पे क्या होगा, राहुल 100 क्या होगा यहाँ प्रिंट हो। सारी बात समझ में, बेसिक बात दिमाग में रखना, और बाकी अपना पुराना एक कंसेप्ट मत भूलना। बस दो बातें, एक ये कि जैसी वैल्यू वैसा वेरिएबल, या जैसा वेरिएबल वैसी वैल्यू होगी तभी बात सही होगी, बात नंबर एक। और बात नंबर दो कि यार वेरिएबल को, वैल्यू को तुम चाहो तो डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, चाहो तो वेरिएबल में रख के भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये गलती नहीं करनी है कि वैल्यू है 100 और यहाँ लिख दो क्या, अब जावा को दिक्कत है, वो कहेगा ये उल्टा पुल्टा क्या लिख रहा है, वैल्यू अलग टाइप की है, वेरिएबल अलग टाइप का है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेन मेथड में सर वेरिएबल ये int के 100 ये भी प्रिंट करेगा, साथ में वो भी प्रिंट करेगा। क्या, देखो पहली बात तो मेन मेथड में तो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। मेन मेथड में कितनी लाइनें लिखी हैं, जो लाइनें लिखी हैं तुम देख रहे हो तुम्हारी आँख के सामने, 4 तो कमेंटेड हैं, 2 खाली हैं, और इस लाइन में, लाइन नंबर 12 में कोई कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। सिर्फ क्या हो रहा है, के नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, और 100 से क्या हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है। और लाइन नंबर 13 क्या है, खाली है। लाइन नंबर 14 जब चलेगी तब प्रिंट नेम एज मेथड कॉल होगा। जब कॉल होगा तो पहली वैल्यू किस पे आएगी, नेम पे, दूसरी किस पे आएगी, एज पे। तो नेम पे आएगा राहुल, और एज पे आएगा जो के पास वैल्यू है क्या, 100, तो यहाँ पे आएगा क्या, 100। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 100, और यहाँ पे नेम प्लस एज होगा, मतलब राहुल प्लस 100, तो क्या होगा, राहुल 100। चला के देखो। सर लाइन नंबर 14 में के का जो एड्रेस है, मतलब के पास जो एड्रेस है 100 का, वो एड्रेस एज को दे दिया। हाँ, ये खाली हो गया नहीं, कभी ऐसा नहीं होता एक वेरिएबल दूसरे को एड्रेस देता है। जैसे हम कोई चीज़ जान रहे हैं, तुमको ये बता दें तो क्या हो गया, हम भूल गए। वो मेरे पास भी है, तुम्हारे पास भी। जैसे मान लो तुमको स्टेशन नहीं पता, मेरे पास स्टेशन का एड्रेस है, तुम पूछे हमसे, हम तुमको ही बता दिए, तो थोड़ी ना हम भूल गए स्टेशन का। स्टेशन वही है, अब तुम भी जानते हो और हम भी जानते हो। हाँ है, लेकिन पहुंच गई कहाँ, प्रिंट नेम एज के अंदर। तो इसीलिए तो यही एक लाइन लिखने दे, इफ, देखो, वी कांट यूज व्हेन वैल्यू ऑफ एनी मेथड इनटू अनदर मेथड। अब लिखोगे बट अ कॉलर कैन सेंड वैल्यू टू कॉलिंग मेथड बाई पैरामीटर कंसेप्ट। लेकिन एक कॉलर चाहे तो कॉल होने वाले के अंदर वैल्यू भेज सकता है। पैरामीटर, तुम देख रहे हो ना, पैरामीटर के कंसेप्ट को यूज करके मेन मेथड के लोकल वेरिएबल की वैल्यू को भेज दिया गया कहाँ, प्रिंट नेम एज मेथड के अंदर। मतलब एक मेथड के लोकल वेरिएबल की वैल्यू दूसरे मेथड में भी यूज हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको वो मेथड कॉल करना होगा और एज ए पैरामीटर वो वैल्यू क्या करनी होगी, पास करनी होगी या भेजनी होगी। आई बात समझ में? चलिए देखो ये लाइन कि वी कांट यूज वन वैल्यू ऑफ एनी मेथड इनटू अनदर मेथड, ऐसे भी लिख देते हैं क्या, डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली हमें किसी वैल्यू यहाँ से वहाँ नहीं यूज कर सकते। लेकिन बट एक कॉलर, एक कॉल करने वाला कैन सेंड अ वैल्यू
या ऐसे लिख देते हैं आई, बट वी कैन डू इट लाइक, कैसे, ए कॉलर कैन सेंड वैल्यू टू कॉलिंग मेथड, या बाई पैरामीटर कंसेप्ट, या लिख देते हैं ऐसा बाई, सीधे लिख देते हैं बाई पैरामीटर्स। पैरामीटर तो ये देख रहे हो ना, तो एक चीज ये भी, ये इसी नाम से सेव कर दे रहे हैं इसको, एकदम दिमाग में रखना और इसको ध्यान से एक बार बैठ के सोच लो, चीजें देख लो और सोच के देख लो क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। ठीक है, फोकस याद मत करो, रीजनिंग पे फोकस करो, सीधे देखो, रीजनिंग पे फोकस करो। रीजनिंग मजबूत रहेगी किसी भी चीज़ को लेके, तो जो चीज़ नहीं भी सुने रहोगे, नहीं भी जानते रहोगे, कोई सवाल पूछेगा तो तुम जवाब दे दोगे बिना जाने। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि क्या क्या संभव हो सकता है, क्या क्या होता है। उस हिसाब से जब चीज़ें जोड़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि यार ये चीज़ तो नहीं हो सकती, ये चीज़ तो नहीं हो सकती, ये चीज़, और जो चीज़ हो सकती है वही होगी, जो चीज़ नहीं हो सकती वो नहीं होगी। सीधी बात है, ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं। बात समझ में आई अब? तो अब आप लोग, अच्छा एक चीज़ और दिखाते हैं। अब एरर दे रहा है क्यों? यहाँ भी नाम क्या है पैरामीटर का? एज। जो हम यहाँ भेजे उसका भी नाम क्या है? एज। लेकिन फिर भी क्या दे रहा है? एरर। क्योंकि नाम मैटर नहीं करता, टाइप मैटर करता है। ये क्या मांग रहा है बताओ? इंट मांग रहा है ना। तो भेजोगे, उसका नाम तुम एक्स रख दो, वाई रख दो, के रख दो, इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका टाइप भी तो वही रखो। तुम यहाँ से क्या भेज रहे हो? एज। जो कि एज कैसा है? डबल है। तुम डबल भेज रहे हो और ये मांग क्या रहा है? इंट। तो गलत बात है ना भाई, मांग रहा है इंट और भेज रहे हो क्या? डबल। बताओ डबल जो होगा, डबल वैल्यू को इंट अपने पास रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। इसीलिए नाम के चक्कर में मत पड़ना। यहाँ नाम एक्स भी रख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी ये मत सोचना। बस इसका टाइप मैच करना चाहिए। हाँ तब ले लो। तब देखो, एक चीज़ तो हमने पहले भी बताई है कि डबल के अंदर डबल भी रख सकते हो और डबल के अंदर इंट भी रख सकते हो, इसलिए ले लेना। ठीक है, बस लेकिन दिमाग में जो मेन चीज़ है वो ये रखना कि पैरामीटर का नाम मैटर। देखो यहाँ नाम एज रखे हैं, तो ऐसा नहीं यहाँ कॉल करोगे तो यहाँ भी एज ही रखोगे, यहाँ कुछ भी नाम रख के भेज सकते हो, बस उसका टाइप मैच करना चाहिए। एज का टाइप क्या है? इंट है, तो यहाँ भेजना क्या है? इंट है। चाहे तो सीधे भेज दो और चाहे तो किसी वेरिएबल में रख के भेज दो, लेकिन टाइप सेम होना चाहिए, उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। नाम क्या रखते हो ये मैटर ऐसा नहीं है। देखो ये सवाल काम कर रहा है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं है? चल रहा है ना। अब अगर बताओ, अच्छा हम यहाँ एज की जगह नाम क्या रख दें? ए। पैरामीटर का नाम क्या करते हैं? ए। तो क्या करना होगा? जहाँ जहाँ मेथड में एज लिखा था वहाँ वहाँ क्या लिखना पड़ेगा भाई? जो पैरामीटर का नाम रहेगा वही लिखोगे ना, ए लिखना पड़ेगा बस। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कॉल करने वाले कोई फर्क पड़ा? देखो जरा ध्यान से, सेम आया कि नहीं? हाँ बोलो। काम करते हुए भले वैल्यू ले रहा है। हाँ, अगर काम करते हुए अगर ऐसा करते हैं तो क्या सही है? क्या? जैसे लोकल वेरिएबल मेथड का हम यूज कर रहे हैं हाँ एज के लिए, हाँ, जबकि पैरामीटर में हम अपने तरफ से वैल्यू डाल रहे हैं। हाँ, जब हम अपने तरफ से वैल्यू डाल रहे हैं तो फिर उसका क्यों यूज करते हैं? मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है 100 जो है यहाँ सीधे, इनका कहने का मतलब है 100 क्यों लिख रहे हैं सर?
सीधा क्या लिख दीजिए, यहाँ x क्यों लिख रहे हैं, सीधा क्या लिखिए 100 लिखिए। मान लो 100 एक वैल्यू है, 100 क्या है, एक वैल्यू है जो हमें 3-4 मेथड कॉल करना है और पैरामीटर में भेजना है। मान लो यही 100 हमको 3-4 मेथड में भेजना होता तो हम क्या करते, 100 3 बार लिख देते। अब कोई हमसे कहता कि वो 100 नहीं 200 भेजनी है, तब कहाँ, यहाँ भी और यहाँ भी ना, बोलो। नहीं समझो एक बात, जैसे मान लो ये मेथड 3 बार कॉल करना था, समझ में आया, और तीनों बार मान लो हमको क्या भेजना था, 100 भेजना। कहा गया 3 बार कॉल करो और तीनों बार वैल्यू क्या भेजो, 100 भेजो। तो हमने क्या किया भैया, 3 बार कॉल किया और तीनों बार क्या वैल्यू भेज दी, 100। इसके बाद हमसे बोला वो कि एक काम करो, अब सुनो, आधे घंटे बाद फिर आया, फिर हमसे बोला अब एक काम करो, क्या भेजो, 150 भेजो। तो अब क्या करोगे, 100 की जगह क्या लिखोगे, 150 ना। भाई कहा 3 बार कॉल करो 100 भेजो, तुमने कॉल करके 100 भेज दिया। फिर कहा आधे घंटे बाद आके सामने वाले आदमी ने कि 3 बार जो कॉल किया उसमें 100 नहीं, क्या भेजो, 150 भेजो। तो अब क्या करोगे, यहाँ भी क्या लिखोगे 150, यहाँ भी क्या लिखोगे 150, यहाँ भी क्या लिखोगे 150, 3 बार बदलोगे ना। अब अगर यही 150 तुम कहाँ डाले होते, x के अंदर, तो यहाँ भी x भेजते, यहाँ भी x भेजते, यहाँ भी x भेजते। फिर कहता है 150 नहीं 170 भेजो, तो क्या करते तुम, बस यहीं एक जगह बदलते ना। वेरिएबल का कंसेप्ट देखो, ये बड़े इसीलिए बहुत ज़्यादा यूज होता है कि एक वैल्यू को 10 बार यूज करना है, 10 बार लिखोगे, फिर बात बदलना होगा 10 बार बदलोगे। उसी वैल्यू को वेरिएबल में डालो और 10 जगह क्या करो, जाके यूज करो, एक ही जगह बदलना पड़ेगा ना। मतलब एक चीज आप ये समझ चुके हैं कि आप एक मेथड की लोकल वेरिएबल की वैल्यू दूसरे मेथड में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त है कि आपको उस मेथड को कॉल करना पड़ेगा और उस मेथड के अंदर एज ए पैरामीटर उस वैल्यू को भेजना पड़ेगा। या यहाँ लिख देते हैं, यू कैन डू इट, कैसे, यू कैन लिख दो हाउ, कैसे, ये लिख देते हैं यू हैव टू call that method and you can pass the value through parameter। आई बात समझ में, ये चीज आपको दिमाग में रखनी, क्लियर है ये। अच्छा एक और चीज थोड़ी सी देखते हैं, एक मेथड नाम है क्या, एक मेथड जिसका नाम क्या है ABC, ठीक। आर्गुमेंट में मांग रहा है ये int A स्ट्रिंग B मांग रहा है, और यहाँ हम ABC मेथड को क्या करें, कॉल करें। भाई एरर दे रहा है क्योंकि 2 पैरामीटर मांग रहा है, तो कितने पैरामीटर देने पड़ेंगे, 2। अब हम लिख दें A इक्वल्स टू 100, हाँ ठीक है, B बराबर 200, और यहाँ भेज दें क्या B, A। तो देखो एरर है कि नहीं, क्यों है, देखो कभी ये मत सोचना अपने नाम से देख के इसके पास चला जाए उसके पास चला जाए। देखो यहाँ एरर दे रहा है, क्यों, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ दे देते हैं इसे क्या स्ट्रिंग, इसको देते हैं ABCDEF। एरर दे रहा है कि नहीं, क्यों एरर दे रहा है,
देखो पहला ये मांगता है इंट, दूसरा मांगता है क्या, स्ट्रिंग, और यहाँ तुम पहला भेज रहे हो क्या। अच्छा ऐसा कर दे तो एरर दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, ध्यान से देखो ये क्या मांग रहा है। वो तो पहला ए मांग रहा है, दूसरा क्या मांग रहा है, बी। हम क्या भेज रहे हैं, पहला बी भेज रहे हैं और दूसरा ए। ध्यान से देखो ये क्या क्या मांग रहा है, पहला ए दूसरा बी। हम क्या भेज रहे हैं, पहला बी दूसरा ए, लेकिन फिर भी एरर नहीं दे रहा। ध्यान से देखो देखो ध्यान से, नहीं बात देखो ध्यान से समझो। पहली बात तो ये नाम मैटर करता ही नहीं है। नाम ए बी ओ बी में कुछ नहीं रखा है। बंदा बनाने वाला चाहे ए नाम रखता है चाहे एक्स नाम रखता है, इससे फर्क, अगर वो बंदा एक्स नाम रखेगा जानते हो इसका क्या फर्क पड़ेगा। जहां भी इस मेथड के अंदर वो यूज करेगा पहली वैल्यू को, कैसे यूज करेगा, एक्स के नाम से। ए लिखेगा तो किस नाम से यूज करेगा, ए के नाम से। ध्यान से समझो इस बात को। यहां फिर से देखो ये पहली वैल्यू क्या मांगता है, इंट, और दूसरी क्या मांगता है, स्ट्रिंग। ये भेज रहे हो ABC, क्या भेज रहे हो पहली वैल्यू, B। B क्या है, इंट। B क्या था, यहाँ देखो वहां मत देखो, यहाँ देखो हम B भेज रहे हैं। B क्या है, इंट, और A क्या है, स्ट्रिंग। पहला इंट है दूसरा स्ट्रिंग है, और पहला इंट है दूसरा। नाम के चक्कर में मत पढ़ना कभी, ये मत सोचना कि अरे यार इसका नाम तो ये है उसका नाम तो वो है। नाम तो कुछ भी रख सकते हो। यहाँ हम नाम क्या रख देते, एक्स और वाई रख दे, बस ये होगा। इस मेथड के अंदर जहाँ भी इस वैल्यू को यूज करना होगा किस नाम से यूज करेंगे, एक्स और वाई के नाम से। यहाँ क्या नाम मैटर नहीं करता पैरामीटर भेजने के टाइम पे, सिर्फ टाइप मैटर करता है। पैरामीटर का नाम मैटर नहीं करता। तभी तो देखो हम नाम बदल दे रहे हैं तब भी मेरा कोड वैसे ही काम कर रहा है कि नहीं। अगर नाम नहीं, अगर नाम मैटर करता तो नाम बदलने पे क्या हो जाता, फर्क पड़ता कि नहीं। नाम का कोई महत्व ही नहीं है। नाम का सिर्फ इतना महत्व है कि जो नाम तुम रखोगे उसी नाम पे अंदर क्या लिखोगे, कोड लिखोगे। बाकी कॉल करने के टाइम पे बस वो ये देखेगा नाम क्या रख रहे हो क्या नहीं, बस उसको इतने से मतलब है जितने पैरामीटर उतने टाइप के और उसी ऑर्डर में होने चाहिए। और ये कह रहा है कि आपने कोई गलत नहीं किया है। क्यों नहीं गलत किया है, आप बी भेज रहे हो, बी क्या है, इंट। ए भेज रहे हो, ए क्या है, स्ट्रिंग। मतलब पहला इंट भेज रहे हो आप, दूसरा स्ट्रिंग। और यही तो ये मेथड भी मांग रहा है, पहला इंट और दूसरा स्ट्रिंग। क्या गलत है, कुछ भी गलत नहीं है। बिल्कुल, ये एक्स और वाई जो है, एक्स और वाई जो है नाम लिख रहे हो, ये एक्स और वाई लोकली कहाँ काम करेंगे, सिर्फ ABC के अंदर। इनका नाम कुछ भी रख दो। मन किया कल को हम क्या कर दे, D और E कर दे, इन लोग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब भी वैसे चलेंगे जैसे पहले चल रहे थे। आएगा समझ में। तो मतलब पैरामीटर्स type matters, not the name. Name is the only thing that we use to use a variable. मतलब क्या है, पैरामीटर का टाइप मैटर करता है, पैरामीटर का नाम मैटर नहीं करता। पैरामीटर का नाम तो बस वो एक नाम देता है कि जिस नाम से हमें कोड के अंदर उसे यूज करना है। जैसे देखो इतने मेथड बनाए हैं इन्होंने, जैसे देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बनाए हैं, नाम क्या रखे हैं, लेंथ और विड्थ। नाम इसका ये चाहे तो लिख दे एल और हाँ एल बस। अब इनको यहाँ मेथड के अंदर क्या लिखना होगा, एल और डब्ल्यू। बाकी जो कॉल करेगा उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए तो कह रहे हैं पैरामीटर का नाम कुछ भी रखो, कॉल करने वाले के लिए महत्व इस बात का होता है कि उसका टाइप क्या है।
बस। लेकिन हाँ, अब एक चीज़ ये भी देखो, इक्लिप्स तुम्हारी हेल्प भी करता है यार। देखो जरा, कौन सा मेथड था ये, एरिया रेक्टेंगल, देखो बता रहा है कि नहीं। तो आज ये देखो इक्लिप्स है, आपको मेथड कॉल करना होता है तो लिखना नहीं होता, 2 अक्षर लिखो, कंट्रोल स्पेस मारो, अपने आप दिखाएगा कौन कौन सा मेथड तुम कॉल कर सकते हो। और ध्यान से देखो क्या लिखा है, एरिया रेक्टेंगल। ध्यान से देखो तो यहाँ लिखा है इंट एल और इंट डब्ल्यू। साफ साफ बता तो रहा, हम कह रहे हैं ये मेथड पूरा भी देखे हो। मान लो जैसे ये मेथड तुम हमसे क्या कर दिए, छुपा दिए, ये मेथड हम देखे नहीं है, हमसे पूछो तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल क्या लिखें, 2 अक्षर लिखें, क्या लिखें, एरिया 2 अक्षर लिखें। हम समझ गए मैथ पढ़ के यार, एरिया रेक्टेंगल एक मेथड है और कितने पैरामीटर मांगता है, 2। देखो लिखा है इंट एल इंट डब्ल्यू, लिखा है साफ साफ, ये इंट एल और इंट डब्ल्यू दिख रहा है कि नहीं। कॉल करो और भेजो, क्या भेज दें, इंट, मान लो लंबाई भेज दे क्या 34 और चौड़ाई भेज दे क्या 15। तो ये मेथड चलेगा तो तुमको 34 गुणे 15 करके जो आंसर होगा वो क्या करेगा, देगा। लेकिन ये मेथड कब चलेगा, जब मेथड 1 क्या होगा, मेथड 1 बात समझ में आई है। तो बहुत सी चीजें प्रिंट हुई। सबसे पहले देखो क्या आया है, 34 गुणे 15 करोगे तो कितना आएगा, 510। क्लियर है ये। तो लेकिन एक बार देखो